Good evening, friends. I hope you all are doing very well. Today, we are going to talk about how to import foreign brand chocolates into India and what is the procedure of custom clearance of that. तो आज हम आपसे बात करेंगे टॉप 10 चॉकलेट्स के बारे में कि उनको इंडिया में कैसे इंपोर्ट करना है और उनकी क्लियरेंस का क्या प्रोसेस है, कस्टम क्लियरेंस उनकी कैसे करवानी है। आई रिपीट अगेन, मैं सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा हूँ जो लोग कंसाइनमेंट मंगवाना चाहते हैं। मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जो एक आधी चॉकलेट ख़रीदना चाहते हैं, 2 4 5 चॉकलेट ख़रीदना चाहते हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो पूरी कंसाइनमेंट मंगवाना चाहते हैं, जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए चॉकलेट को इंपोर्ट करना चाहते हैं इनटू इंडिया। उनके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपकी नॉलेज को गेन करने के लिए। तो सबसे जो फेमस हैं उसमें जो स्विस चॉकलेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, वर्ल्ड फेमस हैं। उनके जो टॉप मोस्ट ब्रांड हैं वो हैं फरेरो रोशर, लिंडेट्सबर्ग, ये सारी स्विस चॉकलेट्स हैं। इनका क्लासिफिकेशन होता है 1806 9090 में। ये इंडियन कस्टम टैरिफ हेड है। इनका ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो है 56.97% समथिंग। उसमें हमको एग्जम्पशन भी मिल सकती है अगर उसमें जो कोकोआ पाउडर है, कोकोआ इज़ ए रॉ मटेरियल विच इज़ यूज टू मेक दी चॉकलेट्स, दैट्स ए पाउडर फॉर्म। ब्राउन कलर पाउडर होता है कोकोआ पाउडर, वो रॉ मटेरियल है चॉकलेट को बनाने के लिए। फिर उसके बाद उसमें मिल्क इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, उसको डीफैटेड किया जाता है। अगर वो डीफैटेड किया हुआ है तो उसमें कोकोआ का परसेंटेज कितना है, 40% है या 40% तक है या 50% से लेस होना चाहिए, तब उसमें जाके थोड़ी बहुत ड्यूटी एग्जम्पशन मिल सकती है हमें बेसिक कस्टम ड्यूटी में। जो कि इसका ड्यूटी स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं कि इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी 30% है, 18% इसमें IGST है और 10% इसमें SWS चार्जेस एप्लीकेबल हैं जो कस्टम द्वारा इम्पोज किए जाते हैं इसके ऊपर, यदि आप बाहर से कंसाइनमेंट मंगवाते हैं इनकी। अब जो मैंने आपको 30% जो बेसिक कस्टम ड्यूटी बताई थी उसमें आपको एग्जम्पशन मिल सकती है अगर उसमें कोकोआ पाउडर जो है वो डीफैटेड है और वो 40% उसका यूज़ किया गया है, बट 50% से अबव नहीं किया गया है, तो वो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो सकता है। दैट इज़ 50/2017 सीरियल नंबर 94। तो उसमें हमें ड्यूटी एग्जम्पशन मिल जाएगी। वो 30% की जगह जो ड्यूटी है वो एग्जम्प्ट होकर के 17.5% हो जाएगी। लेकिन ये परसेंटेज चेक करने के लिए आपको लैब तो भेजना ही पड़ेगा अपनी चॉकलेट्स को। तो इन द मीन वाइल यू कैन डू प्रोविजनल असेसमेंट कि आप एक बॉन्ड वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दें डिप्टी कमिश्नर को कि हाँ इसकी ड्यूटी बाद में तय कर लेंगे और अभी हम ये प्रोविजनल ड्यूटी बॉन्ड दे रहे हैं और अभी हमारी शिपमेंट को निकाल दिया जाए, तो ये काम हो सकता है। सेकंड थिंग, इसमें जो आपको चाहिए खाने पीने की चीज़ों के लिए FSSAI का रजिस्ट्रेशन इसमें चाहिए ही चाहिए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। सैंपल आपका विड्रॉ किया जाएगा एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन। IC कोड, कमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल और पैकिंग लिस्ट और लेबलिंग और MRP प्राइस उस पर पेस्ट होने चाहिए। प्रॉपर ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चर कंपनी का नेम, ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट। वैसे इनको ओरिजिन की ज़रूरत तो होती नहीं, ये नाम तो वैसे ही बहुत टॉप में फेमस है। जो मैंने आपको बताया लिंडेट है, फरेरो रोशर है, तो ये स्विस ब्रांड है। अब मैं बात करूँ अमेरिकन ब्रांड की आपसे, तो हम बचपन से ही जो खाते आ रहे हैं कैडबरीज़ वगैरह हैं। कैडबरीज़ की तो अब यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग गई हैं, बट जो बाहर से मंगवाई जाती हैं उनकी बात कुछ और ही होती है, उनका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। वो यहाँ इंडिया में नहीं मिल पाता हमें, क्योंकि वो टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है उनका, वो जेन्युइननेस होती है उसमें। मार्स करके है, मार्स चॉकलेट्स भी बनाता है एक ब्रांड है, वो कैंडीज़ भी बनाता है। दे आर बिलियनेयर्स, वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में उनका नाम आता है। जो मार्स के जो ऑनर्स वगैरह हैं वो कैंडीज़ बनाते हैं और चॉकलेट्स भी बनाते हैं। दिस ब्रांड पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू UK, यूनाइटेड किंगडम। किटकैट है, ये भी यूनाइटेड किंगडम का ब्रांड है, ये भी UK में बनता है। अब इसका लेकिन कोलैबोरेशन जो है वो US में इनके साथ इन्होंने टाई अप करा है किसी के साथ, वहाँ पर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग चलती है। इंडिया में भी इनके प्लांट तो लगाए गए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे बाहर से जो हम मंगवाते हैं उनके टेस्ट में और यहाँ के टेस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि उनके पैरामीटर्स अलग होते हैं। वो यहाँ पे फॉलो किए जाते नहीं किए जाते, या खाली कागज़ों में होते हैं। वो आपको खाने के बाद खुद ही मालूम चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और भी है, गिराडेली है, ये भी अमेरिकन ब्रांड है। और आपका
मैंने आपको बता ही दिया, ये सारे जो 7 8 10 ब्रांड हैं यही फेमस हैं। ये आप मंगवा सकते हैं, बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं और इनको आप कमर्शियल पर्पस के लिए आप इनको सेल भी कर सकते हैं। कागज़ मैंने आपको बता ही दिया इसमें क्या क्या आपको चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा कि ऑथेंटिसिटी की, ऑथेंटिकेटेड कैसे आपको इसको चेक करना है। उसके ऊपर बार कोड दिया होता है, बार कोड, यू कैन पुट दैट बार कोड इन वेरिफिकेशन बॉक्स एंड द लिंक यू हैव टू फॉलो विच इज़ मैंशन बाय द कंपनी और मैन्युफैक्चर, कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। उस चीज़ के बारे में आपको उसकी जेन्युइननेस मालूम चल जाएगी। अगर आपको 1 2 ख़रीदनी है तो यू शुड बाय द एरिया वेयर द एग्जॉटिक पीपल्स आर रिसाइड, जहाँ पर जो फॉरेनर्स वगैरह रहते हों उनके आसपास जो दुकानें हैं वहाँ से आप ख़रीदिए इन्हें। जैसे कि खान मार्केट हो गया या कोई और 5 स्टार होटल्स हैं उनके पास से ख़रीदिए। अगर आप ऐसे ये कन्वीनियो वगैरह जो पेट्रोल पंप पे खुले हुए हैं इनसे आप लेंगे तो यहाँ पे आपको ये ओरिजिनल नहीं मिलेंगी, ये चॉकलेट्स, ये आपको नकली मिलेंगी। यहाँ पे उनका टेस्ट भी डिफरेंट होगा। तो आई थिंक आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी कि हाउ टू इम्पोर्ट चॉकलेट्स, फॉरेन ब्रांडेड चॉकलेट्स इनटू इंडिया। तो आज का वीडियो हमारा यही था आपको गाइड करने का कि कैसे इसको इंपोर्ट करें और इसके क्लियरेंस का क्या प्रोसेस है। उसमें मैंने आपको बता ही दिया। FSSAI चाहिए, सैंपल इसके विड्रॉ होंगे। ड्यूटी बेनिफिट चाहिए तो आपको उसमें कोकोआ पाउडर का वो मेंशन करना पड़ेगा कितना परसेंटेज है। 50 से अबव नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए और डीफैटेड होना चाहिए। वो नोटिफिकेशन की कंडीशन है। अदरवाइज you have to pay 56.94% duty, or if you mention that you have used 40% cocoa powder defatted basis, then you will get the exemption of 17.5% duty rate on basic duty only। बाकी ड्यूटी तो लगेगी। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। अब आपसे मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ share this video and like this video if you hope I am giving you very good knowledge. So please comment and share this video. Thank you so much. Goodbye.